अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज भी मैं अपना टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी तकरीबन नया टॉपिक है। क्लास 10th का है और एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन है इसका तकरीबन मंदरज झेल मसावातों को हल कीजिए। ठीक है ना। ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हल करना है। ये पहला इक्वेशन है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1, 6x⁴ माइनस 7x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को। यस गाइस, इसको हल करने का तरीका कुछ इस तरह है। ये 6x⁴ माइनस 7x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर x⁴ है रहा है। तो x⁴ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ यहाँ पर एज्यूम करेंगे। मतलब चीज़ मीन्स के जो एक्स स्क्वायर है, पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि होगा क्या। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह होगा कि 6x² का ये जो स्क्वायर मैंने लगाया है इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ। अब ये 2 2 ज़ा 4, मतलब पावर रेज टू पावर यहाँ पर है, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे आ रहा है जो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 ही कंप्लीट हो गया। माइनस 7x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें, ये भी x² बना, ये भी x² बना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम सपोज करेंगे, सपोज सब कुछ किस इस तरह लेंगे कि x² इक्वल्स टू वाई। ठीक है, जहाँ पर x² होगा वहाँ पर हम y दे देंगे, लेकिन x² की जगह y देंगे, लेकिन ये वाला जो x है ये y के ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x² है, यहाँ पर आएगा सिर्फ y। यहाँ पर x² की जगह y आएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर बनेगा। तो गैस यहाँ पर देखें, अब ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो y आया, y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7x की जगह दोबारा y आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये बना आपका इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो इसको सॉल्व कुछ इस तरह करेंगे कि अब ये देखें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है 6y² माइनस 7y प्लस 1। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें टर्म्स की तादाद 3 होती है। पहले में x² आता है, दूसरे में खाली x से y आ जाता है, तीसरे में इसका बेस आ जाता है। ठीक है, अब 6 और 1 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे दो नंबर तलाश करें जिसको मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आ जाए 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाए 6, और प्लस माइनस करने पर इसका आंसर आ जाए -7। ठीक है, -7 आ जाए। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब क्या आपके ख्याल में आना चाहिए, तो जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो 6 और 1 इसका आंसर आएगा। मतलब एक आंसर आएगा 6 और दूसरा आएगा 1। तो देखते हैं, टर्म्स की तादाद यहाँ पे 4 बनानी है, अभी टर्म्स की तादाद 3 है। ठीक है, 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 6y² यहाँ पर आ जाएगा -6y, क्योंकि बड़ा जो वैल्यू है वो 6 है, छोटा वैल्यू 1 है। -1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्लियर हुआ। यहाँ पे टर्म्स की तादाद अब 4 हो गई है। अब देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 और 1 7 हो जाता है, जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6 1 6 देखें, आंसर आ गया इसका 6। मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पर -7 आ जाए। ये आपका ये इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब टर्म्स की तादाद 4 हो गई हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप मीन्स कि यहाँ पर कॉमन चीज़ें अब निकालेंगे। ग्रुप में हम क्या निकालते हैं, कॉमन चीज़ें निकालेंगे। मतलब यहाँ पे 6 का टेबल कॉमन आ गया, y यहाँ पर 2 हैं, मतलब 2 हैं, मतलब स्क्वायर है, y² है, तो इसका मतलब y यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर y 1 है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम एक y निकालेंगे, यहाँ पर एक y बच गया, माइनस यहाँ से बचा 1। क्योंकि हमने 6 और y पूरा पूरा निकाला है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो बेस के तौर पर यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, ये बच गया है। सेम यही आंसर इसका आना चाहिए। तो यहाँ से पहले से लिख दें, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कोई चीज़ें नहीं आ रही, तो इसीलिए यहाँ पर कॉमन आएगा 1।
जब कॉमन कोई नहीं होगा तो कॉमन इसके कोफिशिएंट जो इसके बराबर में भी है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे कॉमन आएगा, ठीक है, कॉमन आएगा 1 कोफिशिएंट। एंड y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मेन मसला साइन का है, अगर यहाँ माइनस लगा दे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस। अगर हम प्लस लगा दे तो प्लस 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 हो जाता है, जबकि यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स की तादाद हो गई, ये दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टर्म्स की तादाद 2 हो गई हैं। यहाँ से कॉमन अब निकालेंगे, ये और ये दोबारा कॉमन आ जाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस वन, ये कॉमन आ गया, और बचा आपके पास 6y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनका इक्वेशन बना दें, ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और कॉमा ये हो जाएगा 6y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई इक्वल वाई माइनस वन को यहाँ से यहाँ भेज दें, मतलब जगह को रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस वन, जब वहाँ पे जाएगा ये हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, ये आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस वन, वहाँ जाके प्लस वन बन जाएगा, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल, अब जो भी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये आपको y के दो आंसर मिल गए, लेकिन इसका आंसर यहाँ ख़त्म नहीं होता। अच्छा गाइज, अब यहाँ पर y इक्वल्स टू वन आया और यहाँ पर आया y इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि y का आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया था सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब y की जगह हम दोबारा लेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब दोबारा जो सपोज किया था अब उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सपोजिशन को। तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, समझो अब जहाँ पर हमने y लिया था, ठीक है, उस जगह पर दोबारा हम लेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और कॉमा यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। तो अब हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिए थे वो वैल्यू दोबारा वापस कर दिए, मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो हमने इसको एक्स स्क्वायर को वापस कर दिए जो हमने y से लिया था, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर को हमने वापस कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है तो हम यहाँ पे लेंगे रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, एंड इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा वन का रूट, सेम एस यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1/6 का रूट, ठीक है, ये हो गया रूट। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ पर भी रूट ले लिया, दोनों तरफ हमने रूट ले लिया। ये जो रूट है, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स इज इक्वल टू ये रूट जो है, जो वन इसके अंदर है, इस वन के अंदर तो ऐसे भी रूट आता नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे आ गया एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस वन है, ठीक है। यहाँ कॉमा देते हैं ताकि पता चल जाए दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये एक्स का स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर वन है, वन के ऊपर रूट नहीं आएगा, सिर्फ सिक्स पर आ जाएगा, रूट सिक्स इस तरह, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा वन, यहाँ पे प्लस माइनस का इजाफा होगा। अब सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स, आपका ये आंसर है, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को मुझे कमेंट्स भी दें, ताकि क्योंकि अब मैं एक सवाल मैंने ख़ुद लिखा है, वो सवाल भी मैंने लिखे हैं, लेकिन मसला ऐसा है कि क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो कम टाइम में सवाल को पूरा मांगते हैं, तो इसीलिए वो सवाल पहले मैंने क्या किए, हल करने के बाद मैंने समझाए हैं। लेकिन ये सवाल मैंने पूरा हल किया है, हालांकि मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत दुश्वारी हुई करने में, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंप्लीट किया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।